गुड Hi. इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एक बार और गुड ज्वाइन इवनिंग सर। कैमरा का कुछ इशू आ रहा है, लेट मी ज्वाइन अगेन। ओके ओके सर। हाय हेलो गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर। गुड Yes, sir. गुड इवनिंग सर। सारे बच्चे लोग ठीक है? आज थोड़ा सा कल ही बोले थे, 2-3 क्वेश्चन दिए थे, फर्स्ट और 6 को छोड़ के हो गया था क्वेश्चन। सर उसमें से भी एक तो आपने करवा ही दिया था 8 वाला। अच्छा, हो गया था, ये पूछ रहा हूँ। करा था यस सर सर। ट्राई। तो सर आपने ना इलस्ट्रेशन भी दी थी आपने। यशस्वी किया था, क्या बोल रहा है? सर कहता मैंने इलस्ट्रेशन दी थी करने को, इलस्ट्रेशन तो आप अगर देख लेना एक बार इसको भी। देखा कि किया? तुम कल मतलब क्या देखा? भी था क्या नहीं है। अच्छा, थर्ड वाला एक क्लास के बाद नालायक बच्चे तुम मेरे से बात करिए। मैं अब इसको देखो, पूरा टेंशन रहेगा क्लास में, क्या बात करोगे सर? ऐसे ऐसे ही बात करना। ओके ओके यस सर। चलो आज जो काम करने वाले हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम है। ये तो बड़ा गड़बड़ होता है, तुम लोग 2 ही लोग वीडियो ऑन करते हो, ये तो गंदी बात। उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 6 था, और उसके साथ जो इलस्ट्रेशन आपको बोला था करने को, ठीक है ना? तो इलस्ट्रेशन 3 आपको शायद बोला था, तो उसको देखे होगे तो आपको लग रहा होगा पता नहीं यार ये कैसे होगा, क्या कर रहा है। समझ में आया? इलस्ट्रेशन 3 आया समझ में? कुछ आइडिया? सर मैं जनरल मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन का सर यूज कर रहा था। हाँ, वो यूज कर रहा था, लेकिन उसमें कैसे लिख रहा था ये पता चला? या तो समझ में आ गया होगा तो हाँ बोलो ना, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा यार। मैंने कहा था सर नहीं हिट नहीं कर रहा है वाला कि sin a/2 प्लस cos a/2 इज इक्वल टू √1 प्लस sin a होता है। अच्छा, सर इस मैंने ये करता कि जो मतलब देर का क्वेश्चन के अंदर टू sin a/2 तो उसमें लिखा है कि इसकी रेंज होगी -2 से लेके +2 के बीच में। फिर रेंज वाले फॉर्मूले से निकाल के मतलब उसमें पुट करता फॉर्मूला, तो ये खुद ही घूम गया। तुम तो तीसरे ही डायरेक्शन में पहला ही स्टेटमेंट बोला है ना, वो इतना एब्सर्ड बोला है कि आगे दूर दूर तक कंक्लूजन निकले। -2 से 2 किसका निकालना है पता ही नहीं। बहुत एब्सर्ड है, बहुत एब्सर्ड है, बहुत दूर है। थोड़ा sin नजदीक। a/2 मतलब -1 से 1 के बीच में होगा ना। हाँ, -1 से 1 के बीच में होगा। तो आगे लिखा है कि 2 sin a/2 लिखा है, तो मतलब -2 से +2 के बीच में होगा उसकी रेंज। तो सिमिलरली जो उसमें रेंज की वैल्यू थोड़ी निकालने के लिए कह रहा है, उसमें एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है ना? अच्छा चलो, तो हमने पहले ही बता दिया है कि ये थोड़ा सा भारी भरकम है,
हम पहले से समझ करके चल रहे हैं कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी छोटी छोटी बातों, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ लिंक होगा, इन्वॉल्व होगा, उससे ये रिजल्ट आएगा। साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ आता है, यस सर। ये क्या देख रहे हो यार? Yes, sir. क्वेश्चन पूछ दिया है, ड्रॉ करो ना थोड़ा सा तुम लोग, जल्दी ड्रॉ करो। ड्रॉ कर लिया? 0 से 2 पाई में, ज्यादा दूर नहीं करना। ये किसका है? साइन एक्स का ग्राफ है बेटा। कह रहा है जब मेरा एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई के बीच में, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो बेटा हाँ या ना। जब एक्स बिलोंग करेगा मेरा पाई से 2 पाई के बीच में, तो हमारा साइन एक्स क्या होगा बेटा? लेस देन इक्वल टू 0 होगा ना। ये क्लियर है ना? ये क्लियर है ना? इक्वालिटी का Yes, साइन sir. एंड पॉइंट पे आएगा, जहां पे 0 और पाई है उसी जगह पे इक्वालिटी का साइन। अच्छा, अब उसी तरह मान लो cos x वाला अगर मैं देखता हूँ, तो cos x वाला देखो कितना अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो 0 से लेके 2 पाई के बीच में मैं बात करूं, तो 0 से लेके पाई बाई 2 जब रहता है, x वेल बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई बाई 2। तो इस समय cos x क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मेरा x बिलोंग कर रहा है पाई बाई 2 से लेके कहाँ तक बेटा? 3 पाई बाई 2 तक, तब मेरा cos x क्या होता है बेटा? लेस देन इक्वल टू 0। और फिर जब मेरा x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई, तब हमारा क्या होता है बेटा? cos x फिर से क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होता है। तो दैट इज वाई, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होगी, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, आज तो तनिष भी है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही सब लोग वीडियोज ऑन रखोगे तो मुझे भी मजा आता है यार। कभी कभी खुशी दे दिया करो हमें, हमें भी खुश होने का पूरा अधिकार है, ठीक है। ओके, अभिनव भी, अब लगता है अभिनव को भी समझ में आना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो दो बातें करेंगे। एक होगा, देखो ध्यान से, एक तो ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत? ये जो मैंने लिखा है, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. कोई दिक्कत हो इसको समझने में? कोई दिक्कत? दूसरी बात है कि अगर कहीं पे 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है ना, 1 प्लस अगर साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन एक्स को हमने लिख दिया सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला से, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और प्लस लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो इसको अगर ध्यान से अगर हम देखें तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब आधे घंटे के बाद नहीं बोलना अरे सर समझ में नहीं है, आधे घंटे के बाद नहीं। Yes, sir. समझ गया। पहले साइन एक्स पे कौन सा फॉर्मूला Yes, sir. लगता है? सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। तो कल ही हमने सीखा था साइन ए को क्या लिखते हैं? 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। अब 1 जो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा हमने ले लिया एक्स बाई 2, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। तो अब फिर हमने देखा पूरे एक्सप्रेशन को देखा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह अगर नॉर्मल सिचुएशन में मैं बात करूं, 1 माइनस साइन एक्स की बात करूं, तो तुम कहोगे सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 और इसका होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, है ना, एज इट इज, जैसे हमने प्रीवियस वाला लिखा है एज इट इज लिख रहे हैं। Yes, sir. अच्छा, अब तीसरी बात देखो, इसमें देखो ये छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे। ओके, छोटे छोटे कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे। देखो ना कितने स्मॉल कंसेप्ट है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट ए टाइम एक साथ लगाएंगे उस समय बड़े ध्यान से देखेंगे। तीसरी बात ये हो गया, कल भी हमने सीखा था, अगर कहीं पे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है क्या? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे? इसका ऐसे ये वाला कंसेप्ट, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसको कैसे लिखते थे बेटा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और इसको क्या लिखते थे, साइन एक्स प्लस अल्फा लिखते थे, जहाँ कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था, ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किया था ना, ये भी कल भी किया था। और ये कहाँ पे काम आता था, रेंज निकालने में काम आता था। ठीक है, x की जगह पे x/2 होगा तो उसको हम लिख देंगे x/2, मतलब चीजें अपने आप रिप्लेस हो जाएंगी। यानी तीसरा कंसेप्ट ये यूज करेंगे। तो क्या क्या कंसेप्ट बताया, पहला कंसेप्ट बताया साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा, पहले ये कंसेप्ट बताया। दूसरा कंसेप्ट आपको क्या बताया, 1 प्लस साइन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं वो बताया। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं ये बताया। तीसरा चौथा कंसेप्ट क्या बता दिया बेटा, कि हमारे पास अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा रहता है तो उसके केस में हम उसको क्या लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा के टर्म में लिखते हैं, जहां पे कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब चौथे कंसेप्ट के बाद पांचवा कंसेप्ट जो यूज होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है तो दिस कैन बी रिटन एज मॉड एक्स। स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव होता है और इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ कैसा दिखाई देता है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ ये होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, बस इस 5 कंसेप्ट को यूज करेंगे और इन्हीं 5 कंसेप्ट आप सीधे यूज करेंगे। जल्दी से पांचों कंसेप्ट एक बार दिमाग में रिवाइज कर लो, जब जब बोलेंगे फटाक से रिकॉल कर लेना, एक पेज पे लिख लो, नहीं होता किनारे पेज पे लिख लो। और ये इसी पांचों कंसेप्ट, इसी 4-5 कंसेप्ट को यूज करके ये सारा काम धाम हम लोग करेंगे। शायद हमारी बात आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, पहुंच रहा है ना बेटा? यहाँ तक कोई ऐसी बात मैंने Yes, sir. करी नहीं, ऐसी बात कोई भी नहीं करी है। अब स्ट्रेस नहीं लेना, अब जो है टू द पॉइंट सोचना है और काम को करना है। ये लिख लिया, ठीक है, हटा देना इसको। अब मान Yes, लो sir, हो गया। कहीं पे मान लो Yes, sir. रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, दिस कैन बी रिटन एज रूट अंडर, क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, साइन एक्स बाई टू sin x/2 plus cos x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड, क्या लिखा जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू cos x/2 रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको लिखा जाएगा रूट अंडर, क्या लिखा जाएगा, माइनस कॉस एक्स बाई टू, इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो, मॉड, क्या लिखेंगे, Mod of sin x/2 minus cos x/2. cos x/2 अब मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन आता है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है, ये x के इक्वल होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। equal to 0 minus x when x is less than equal to 0. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है, अब देखो, अब फिर पेन रोक देना, थोड़ी देर के लिए पेन रोक देना, पेन रुक जाना चाहिए क्योंकि बस यही लाइन समझना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा कि अगर मान लो रूट अंडर हम साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स की बात करें, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का 2 वैल्यू हो सकता है। एक तो हो सकता है, क्या हो सकता है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, या फिर क्या हो सकता है, माइनस ऑफ क्या हो सकता है जल्दी से बोलो, साइन एक्स बाई टू plus cos x/2. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कह रहा है कि साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो कह रहा है कि ये साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू के इक्वल होगा, कब होगा, व्हेन हमारे पास साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, अब ये लिखना नहीं है, समझे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, छापना नहीं शुरू करना है, ओके। माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू कब होगा, जब क्या होगा बेटा, साइन एक्स बाई टू और प्लस कॉस एक्स बाई टू क्या होगा बेटा, लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अब छापना नहीं है, अभी छापना नहीं है, फिर से बता देंगे कहाँ से लिखना है, ओके। अब अगर मान लो मैं तुमसे बात करूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, सिमिलरली ये भी 2 पार्ट में लिखा जाएगा, ओके। तो अब हम एक काम कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक और कंसेप्ट का यूज करने का था, कौन सा कंसेप्ट यूज करना था, अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। Yes, sir.
Yes, sir. कौन सा लगा है? ए इज Yes, इक्वल sir. टू क्या है? 1 है, बी इज इक्वल टू 1 है, Under रूट root a square plus b बी square. इक्वल टू क्या हो गया? √2 हो गया, और कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया? 1/√2, और 1/√2 अल्फा की किस एंगल का वैल्यू होता है बेटा? π/4 का होता है। ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, लिख सकते हैं. Yes, sir. इसका मतलब ये हो गया कि साइन x प्लस π/4 जो है, ध्यान से देखना, x प्लस π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ऑब्वियस है कि √2 साइन x प्लस π/4 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, sir. साइन Yes, sir. x प्लस Yes, sir. π/4 जब हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो √2 साइन x प्लस π/4 भी क्या होगा बेटा? लेस देन इक्वल टू Equal to 0. अच्छा चलो, अगर मान लो, अब ये मुझे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छापा छापी नहीं करना है अभी, बस इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है? जो जितना छापना है थोड़ा ही से छापना है, ओके। चलो, तो अब हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है? इसको एनालाइज करते हैं, तो तुम्हें मालूम होगा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि साइन थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है? जब थीटा मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? 0 से लेके पाई तक। अच्छा, तो इसका मतलब साइन x प्लस π/4 जो है, ध्यान से देखना, x प्लस π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कब होगा? 0। जब हमारा x प्लस π/4 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए? बोलो जल्दी से भाई, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई तक होना चाहिए। 0 से पाई। अरे केवल थीटा की जगह पे x प्लस π/4 लिख दिया था वो। यस सर। यस सर। Yes, sir. इसमें कोई आफत है? Yes, sir. No, अच्छा, sir. No, sir. x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? जल्दी से बोलो, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? x/2 होगा ये, x/2। x/2 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? बता पाएगा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? बोलो जल्दी से। Minus π/4 to माइनस π/4 से 3π/4. बहुत 3 बढ़िया। π/4. अच्छा, अगर साइन x प्लस x/2 प्लस π/4 अगर लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? जल्दी से बोलो, x/2 प्लस π/4 कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए? पाई से लेके 2 Pi पाई। से 2 pi. अच्छा, तो इसका मतलब x/2 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? जल्दी से बोलो, कहाँ से कहाँ तक? 3π/4 से लेके कहाँ तक? Pi/4. 2π माइनस π/4 कितना होगा? 7π/4। 7 पाई। ये हाँ, बात सब है, यहाँ तक आया समझ में? Yes, इसका sir. मतलब Yes, अगर sir. Yes, sir. ग्राफिकली अगर मैं इसको देखूं, ये लिखना, ये पार्ट लिखना होगा। अभी रुक जाना थोड़ी देर। तो अगर मैं इस पार्ट को देखूं, ये कितना हो गया बेटा? -π/4। और ये कितना हो गया? जल्दी से बोलो, 3π/4। यस और नो? इस वाले पोर्शन में क्या होगा? जल्दी बोलो फटक से। इस वाले पोर्शन में साइन x/2 प्लस कॉस x/2 क्या होगा? जल्दी से बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और इधर वाले पार्ट में क्या होगा? जल्दी से बोलो, Less than equal to Less than Less than equal to equal 0. ऐसा इक्वल टू क्या होगा? Less than Less than होगा. equal to मतलब कहें, अगर साइन लगाएं तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे आधा पोर्शन पे निगेटिव लगेगा ना ऐसे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। यहाँ तक आई बात समझ में? आगे सर. अभी Yes, sir. तुमको ये Yes, नहीं sir. पता चल रहा है कि हो क्या रहा है, करेंगे क्या, फाइनल कंक्लूड क्या करेंगे? यही है ना? यही एक समस्या बच गई है ना? फाइनल कंक्लूड करेंगे बेटा। ये कर क्या रहे हैं? करना कुछ था, कहीं से कहीं जोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या जोड़ रहे हैं। होगा क्या इसका? इसको लेके करना क्या है? ऐसे नहीं लग रहा है कुछ हो रहा है? Yes, sir. समझ में भी आ रहा है, कुछ हो भी रहा है। अब तो करना चाह क्या रहे हो भाई, कह क्या रहे हो? एक ही बार में सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे इससे। बेस ही नहीं समझ में आता है, नहीं तो हर क्वेश्चन को तुमको अलग अलग से करना पड़ेगा। और जेई ने एक बार ये पूछा हुआ है, एक बार पूछा हो तो लोग तो कलाकार होते हैं। अब तुम्हारे पास बार बार पूछेंगे, तुम्हारे सर पे खोपड़ी पे बार बार मारेंगे इसको, ठीक है? ओके, ठीक है तो सर. इसका मतलब ये हुआ। अब इससे कंक्लूड करते हैं। ये वाला पोर्शन लिख लो बेटा, ये वाला पोर्शन लिख लो यहां तक।
बस एक और बता देंगे, उसके बाद 2 मिनट का टाइम देना, उसके बाद देखना तीनों क्वेश्चन एक बार फटाफट 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 यूं निकल जाएगा। रफ नोटबुक में निकाल के इसी तरह 1 - sin x के लिए लिखना है, जैसे लिखा ना √1 + sin x के लिए नीचे वाला पोर्शन, √1 - sin x के लिए लिखना है और मुझे बताना है कि उसमें कैसे कैसे वो जो ग्राफ बनाया ना उसमें कैसे कैसे पॉजिटिव निगेटिव आएगा, ये पता लगाना है। सर क्या बोला आपने भी? अभी मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर चाइना जाएंगे तो पाकिस्तान से कैसा संबंध होगा, इसके बारे में पता लगाना है। यही बोला ना, लिख लो लिख लो, कान नाक दांत सब खुले रखो। ये अभी इसमें क्वेश्चन सोच रहा है कि क्या पूछे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्वेश्चन सोच रहा है कि पूछे क्या। रुक जा भाई ताऊ, रुक जा। कहोगे सर बताना तो कुछ है, बता रहे हो कुछ और, हो क्या रहा है ये मेरे देश में। चलो कर, लिख 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 लिख, ये हो गया। अगला मैंने क्या कहा, जैसे Done, हम sir. साइन रूट अंडर, देखो एक्चुअली हमने किसको ब्रेक किया, √1 + sin x को ब्रेक किया ना, इज इक्वल टू क्या था, mod sin x/2 + cos x/2। ठीक है, तो हमने उसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमें कुछ पता चल गया कि -π/4 से लेके 3π/4 में √1 प्लस मतलब sin x/2 + cos x/2 पॉजिटिव आएगा, और जो 3π/2 से लेके 7π/4 नहीं, यानी नीचे वाला जो रीजन है उसमें क्या आएगा, ये क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। निगेटिव। ये पता है। Negative. उसी तरह sin x/2 - cos x/2 को पता लगा। ठीक है सर, करते हैं। यस सर, यही कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर से संबंध सुधारने के लिए नहीं कह रहे थे। वाह, ध्रुव भी आ गया, वेरी गुड। बहुत टेंशन में लग रहा है ये, मेरे को तू भी फोन कर बेटा, बहुत दिन हो गया। ऐसे चेहरा बीच बीच में दिखा दिया करोगे तो हमें सबका नाम याद रहेगा, हम तो भूल ही जाते हैं इस बैच में कौन कौन बच्चे हैं। वैष्णवी समझ में आ रहा है? इसको छोड़ के यस सर। इसको छोड़ के इसका क्या यूज होगा? बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजेदार टॉपिक है, मुझे सबसे अच्छा लगता है यही वाला टॉपिक, जैसे खाली अकल लगाना है। हेलो, यस सर, सर गुड आफ्टरनून।
सर जो आपने दूसरा वाला बोलते ना अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स। हाँ, तो कितने बच्चे थे, हो गया?
तो इसमें जो मुझे मिला, जो मुझे लगता है कि आप लोगों ने डिसाइड जो किया होगा, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये Yes, लाइन sir, है यही है। 5/4 सर उसका मिरर इमेज टाइप बना। 5/4 इधर वाले रीजन में जो है, इधर वाले रीजन में, ये वाला रीजन π/4 से लेके 5π/4 में sin x/2 माइनस cos x/2 पॉजिटिव आया होगा, और इसके Yes. अपोजिट रीजन में क्या आया होगा, क्या आया होगा, नेगेटिव। क्या ये आया? नेगेटिव। यस सर। यस सर। अब नहीं बोलोगे? अरे हाँ तो बोलो। हाँ सर। हाँ आ सर, गया yes, सर। sir. यही आया होगा। वहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस π/4 हो जाएगा। x माइनस पाई x बाई 4। माइनस π/4 0 से लेके पाई तक, तो क्या होगा, π/4 से लेके पाई प्लस π/4 यानी 5π/4 तक क्या होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होएगा, और बाकी नेगेटिव होगा। ठीक है, कहोगे सर ये सब तो ठीक है, ये सब मामला गंभीर है, ठीक है, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि कर क्यों रहे हैं, इतना मेहनत कर क्यों रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन वाला लेते हैं। और अब क्या छाप रहा है भाई श्रेय राणा, तू तो कर चुका है, तो फिर छापा छापी क्या कर रहा है, ये छपा है अभियान ये में। साइन वाला रहेगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में साइन वाला रहेगा था। तुमको ना उल्टा टांग दूंगा। कह रहा है क्या, विद इन व्हाट लिमिट मस्ट a/2 लाइज। देखो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहा है कि विद इन व्हाट लिमिट a/2 लाइज इफ, कह रहा है क्या, इफ sin 2 sin a/2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस साइन है रूट अंडर 1 साइन 1 माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास देखो, अब देखो यहाँ से टेक्निकल चीजें हैं जिसको सोचना है, टेक्निकली सोचना है। अनस बंद करो ऑडियो, तुम्हारे भाई तुम्हें परेशान कर रहा है, ऑडियो बंद करो। हाँ, तो इसको करना क्या है कि इसमें देखो टेक्निकली सोचो, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव है ना, बोलो भाई, यस और नो, अरे बोलो। यस सर। यस सर। क्वेश्चन अभी नहीं Yes, कर रहे, sir. रफ वर्क है। क्या है, रफ वर्क, ठीक है। रफ वर्क में देखो, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए इसके भी इक्वल हो सकता है, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 के भी इक्वल हो सकता है, और किसके इक्वल हो सकता है, माइनस साइन a/2 प्लस कॉस a/2 इसके भी इक्वल हो सकता है। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए सिमिलरली किसके इक्वल हो सकता है, जल्दी से बोलो। sin a/2 minus cos a/2 minus sin Minus a/2 cos minus a/2 cos a/2 माइनस क्या माइनस साइन a/2 माइनस कॉस a/2। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि साइन a/2 प्लस कॉस a/2 का वैल्यू ये हो सकता है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए हो सकता है, उल्टी बात करें तो। और ये क्या हो Yes. सकता है, साइन a/2 Yes, sir. प्लस कॉस a/2 का वैल्यू क्या हो सकता है बेटा, माइनस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए हो सकता है। हो सकता है ना, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. या फिर हम क्या लिख सकते Yes, हैं, sir. Yes, तो sir. साइन a/2 माइनस कॉस a/2 का वैल्यू क्या हो सकता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए हो सकता है। या फिर साइन a/2 माइनस कॉस a/2 का वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस रूट अंडर क्या हो सकता है, जल्दी से बोलो, 1 माइनस साइन ए। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 साइन a/2 आ जाएगा, बोलो हाँ। यस सर। Yes. हाँ बोल दो। तो इसका Yes, मतलब, sir. Yes, sir. मतलब ये निगेटिव चाहिए, ये निगेटिव Yes, कहाँ होता है, sir. जल्दी बोलो फटाक से। साइन a/2 प्लस कॉस a/2 इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए। निगेटिव कब होता है, जल्दी से बोलो, जब मेरा a/2 बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, जल्दी से बोलो। 0 से लेके थर्ड क्वाड्रेंट में 3/4 से 7 minus 5/4 4 से लेके 5/2 तक। कहाँ से कहाँ तक बोलो जल्दी से, 3π/4 से लेके कहाँ तक, 7π/4 तक। 7π/4। 7π/4 तक। yes sir अच्छा, तो भाई, इसमें 7/4 क्या लगा देंगे, 2n पाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तो देखो इसको ऐसे न करते हुए, ये बात तो समझ में आ गई। हमें क्या चाहिए, क्या क्या दो बातें चाहिए कि सर इसकी वैल्यू माइनस वाला चाहिए, और क्या चाहिए, जल्दी से बोलो, साइन a/2 माइनस कॉस a/2 का वैल्यू क्या चाहिए, माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन ए चाहिए, यही चाहिए ना।
और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। 2 sin a by 2 इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन ए होगा। बोलो हाँ या ना। यस चलो सर। यस यस सर। अब डायग्राम, आखिरी वाला कंक्लूजन, ये वाला लाइन याद है? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा जी, इस वाले पार्ट में कौन पॉजिटिव होता है, जल्दी से बोलो। क्या होता है, साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2। अब वो हमें पॉजिटिव चाहिए कि निगेटिव? नेगेटिव। 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 वाला होगा, ये वाला पार्ट होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ध्यान से देखना। और दूसरा वाला पार्ट ये भी निगेटिव चाहिए, तो ये निगेटिव किस पार्ट में होगा, ये भी तो इसी पार्ट में होगा। जल्दी से बोलो फटाक से कहाँ तक होगा, जल्दी बोलो। यहाँ से यहाँ 5/4 से लेके 9/4 5 5/4 से लेके 5/4। और दोनों का कॉमन रीजन कौन सा दिखाई दे रहा है, बताओ। दोनों में कॉमन रीजन कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला 5 पोर्शन, 5/4 से 7 5/4। यही दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो हमारा Yes, a sir. बाई 2 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, जल्दी से Yes, बोलो। कहाँ से कहाँ तक, 5/4 से 5/4 से 7 7 7 pi by 4. और 2n पाई लगा देंगे, क्योंकि इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, Yes. 2n पाई प्लस 5/4 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, जल्दी से बोलो। जल्दी से बोलो, a बाई 2 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 7/4 प्लस 7/5। 1 5 7 पाई। दूसरी बात, इसका एंगुलर मेजरमेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, -π/4। यस और नो। इसको क्या लिखा जा सकता है, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। -3π/4 लिखा जा सकता है। यस सर। हाँ, यस सर। तो अभी क्या हो गया, -3π/4 से लेके कहाँ तक, a बाई 2 कहाँ से कहाँ तक, -π/4। Minus pi by देखा, जल्दी से बोलो, 2n पाई -3 से लेके a by 2 5 2n pi minus minus pi by 2n पाई माइनस पाई बाई 4। तो या तो आंसर ऐसे लिख सकते हैं या फिर आंसर ऐसे लिख सकते हैं। बात एक ही लिखा गया है, एक में आप π/4 5π/4 लिखते हो, दूसरे में क्या लिखते हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ रोटेशन लिखते हो। तो आप इस क्वेश्चन को करते समय आपने देखा कि जो अभी तक जो हम इतना मेहनत कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, आया समझ में। तुरंत Yes, sir. फटाफट ड्रॉ Yes, किए, sir. यस सर। ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, फटाफट ड्रॉ किया, आंसर आ गया। बात आई समझ में, यस सर। समझ में आई बात। अच्छा, Yes, अब sir. देखो, फर्स्ट ये आया, समझ में आया। अभी थोड़ी देर के बाद बोलोगे तुम, सर एक बार और, वंस मोर, एक बार और। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो, यहां से हमें तुम्हारी जरूरत है, हेल्प करोगे मेरी। कह रहा है कि Yes, 2 sir. cos a बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऐसे लिखा हुआ √1 प्लस साइन ए। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है, √1 माइनस साइन ए। ठीक है, ओके। तो कह रहा है 2 पॉजिटिव साइन आर टेकन। कह रहा है कि 2 cos a बाई 2 में कह रहा है कि दोनों साइन इसको लेना है, √1 प्लस साइन ए और प्लस √1 माइनस साइन ए। अरे बाप रे, अब कैसे करेंगे, दोनों साइन पॉजिटिव लेना चाहिए, है ना। अच्छा जी, बोलो हाँ जी। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि फाइंड व्हाट लिमिट a बाई 2 मस्ट लाई, और दूसरा कह रहा है 2 cos a बाई 2 इज इक्वल टू 2 नेगेटिव साइन आर टेकन -√1 प्लस साइन ए माइनस √1 माइनस साइन ए। ठीक है, तीसरा हमें कह रहा है क्या, ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, 2 cos a बाई 2 कह रहा है फर्स्ट साइन निगेटिव यानी -√1 प्लस साइन ए होना चाहिए और प्लस √1 माइनस साइन ए होना चाहिए। ओके, और 2 cos a बाई 2 कैसे आएगा, इसकी बात हमें बताओ। तो 2 cos a बाई 2 कैसे आएगा, तो हमें किस पे काम करना है, सर, दो हमारे equation जो हम लोग- आएगा साइन a बाई 2 प्लस cos a बाई 2, एक तो ये आएगा, और Yes, sir. क्या आएगा, जल्दी से बोलो। साइन नहीं, a नहीं, बाई, a बाई 2 माइनस cos a बाई दोनों को 2, माइनस कर देते दोनों हैं। को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब हमें क्या चाहिए, हम जो लिखेंगे तो हमें क्या चाहिए, अगर मान लो इसको हम लिखते हैं कि रूट, देखो ध्यान से, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आएगा, तभी तो 2 Yes, sir. आएगा। यस सर। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। यस और नो, यस सर।
मतलब रूट अंडर 1 प्लस साइन ए क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो कैसा होना चाहिए, साइन ए बाई टू और प्लस कॉस ए बाई टू। रूट अंडर 1 माइनस साइन ए क्या होना चाहिए बेटा, माइनस ऑफ क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो, साइन ए बाई टू माइनस क्या होना चाहिए, कॉस ए बाई टू। तभी तो 2 कॉस ए बाई टू आएगा। बोलो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो चलो Yes, sir. ये हमारे पास है, अवेलेबल है, ये वाला लाइन पकड़ में आ गया, ये वाला लाइन पकड़ में आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, पहला वाला पॉजिटिव चाहिए। पहला वाला पॉजिटिव कहां से कहां तक आता है, यहां से लेके यहां तक, ये वाला पार्ट, बोलो हाँ। और सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट निगेटिव कहां से कहां तक आता है, बताओ जल्दी से। तो तुम देखोगे ध्यान से, तो सेकेंड वाला पार्ट निगेटिव कहां से कहां तक आता है, यहां से लेके यहां तक। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, बता पाओगे, व्हाट इज द कॉमन रीजन, ये वाला रीजन कॉमन है, -7/4 से Sir, pi by लेके प्लस 5/4 तक का। माइनस पाई बाई फोर से लेके पाई बाई फोर, देखते क्या। तो पहले में a बाई टू कहां से कहां तक आएगा, जल्दी से बोलो, माइनस पाई बाई फोर से लेके पाई बाई, पाई क्या बाई 4 लगा से देगा 2n 2n पाई, पाई। क्या लगा देगा 2n पाई। मजा आ रहा है, पकड़ में आ रहा है क्वेश्चन। यस सर, आ ये गया। सर आ रहा है। तो अब समझ में आया कि क्यों ऐसा कर रहे थे। देखो सारा कंक्लूजन कितना पकड़ के रखे, एक खाली ग्राफ पकड़ के रखे, क्वेश्चन सॉल्व। Sir, अब 2 line. 2 ग्राफ सर। इलेस्ट्रेशन थर्ड को पढ़ के देखो कि कितना भयंकर तरीके से लिखा हुआ है, फिर उसका कॉमन सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब इससे आसान तरीका नहीं होता है, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, मुझे नहीं मालूम। Sir, आ अच्छा गया. दूसरा क्वेश्चन में ये निगेटिव होना चाहिए और ये निगेटिव होना चाहिए, है ना, दोनों निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, देखो ध्यान से, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए क्या हो सकता है, या तो हो सकता है साइन ए बाई टू, अब प्लस क्या हो सकता है कॉस ए बाई टू, या फिर क्या होता है, क्या हो सकता है कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू, यही ना हो सकता है भाई, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके यस सर। 100%। तो हमें क्या करना है, दोनों पार्ट निगेटिव होना चाहिए। तो कैसे निगेटिव वाला कैसे करोगे, बताओ क्या, क्या करोगे, क्या करोगे तो आ जाएगा, सोचो, अब सोच के बताओ, एक बहुत ही सिंपल से, अब तो सोचोगे ना। मतलब रूट अंडर कह रहा है क्या, देखो ऐसे लिख लो ना, अभी देखो ना यहाँ पे लिख के तो तुम्हें बताया था, क्या बताया था, Sir, 1 अपने को क्या लिखना है, क्या लिखना root 1 है, minus sin A minus root 1 plus. देखो रूट अंडर 1 प्लस साइन है, कैसे लिखना है, माइनस साइन के साथ लिखना है। Yes, sir. माइनस से सेकंड वाले को मल्टीप्लाई की तो इधर तो ऑटोमेटिकली आई है ना माइनस। तो माइनस से सेकेंड वाले को माइनस करेंगे ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, वो तो ठीक है, मतलब पकड़ोगे कैसे भाई, ये तो बताओ, पकड़ोगे कैसे भाई। रूट अंडर 1 प्लस, देखो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, एक वैल्यू होगा रूट अंडर 1 प्लस साइन है, Yes, है? sir. ठीक है, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू क्या होगा, जल्दी से बोलो, माइनस रूट अंडर रूट अंडर माइनस 1 प्लस साइन, यही होगा ना, बोलो हाँ या ना। सर। Yes, sir. अच्छा उसी तरह क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई, सॉरी प्लस है, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए चाहिए, ठीक है, और इस दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, तो कहाँ पर क्या करोगे, Answer minus root 1 minus sin A minus root रूट 1 वन, plus sin A. हाँ ठीक है, तो करो ना, करके आंसर बताओ, तो आंसर बताओगे तब ना मुझे समझूंगा कि ठीक है समझ में आ रहा है, करो आंसर बताओ।
आंसर बताओ, तीनों केस के आंसर बताओ, तभी तो समझ लगेगा कि समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर तो वो तो सत्यानाशी। ये तो 1 साल लगा दिए तुम, 2-3 साल लगाओ, लगाओ गलत लगाओ, गलत बताओ और लॉजिक के साथ बताओ। डायग्राम सामने है। सर हाँ बोलो। सर कॉमन रीजन आ रहा है सर 3 पाई/4 से 5 पाई/4। करेक्ट है। अब देखो इसका और छोटा है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना उस सब का देख लो, एक बार में देख लिया जाए सबका। जी सर। 3 पाई/4 से लेके 5, अब यही चीज तुमको पता लगाना है। अब ये थोड़ा सा मेंटल ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे उसके बाद। अभी देखो ध्यान से, रफ नोटबुक निकाल जल्दी से, निकाल ले रफ नोटबुक। जो डायग्राम बना रहे हैं उसको थोड़ा सा अब लिखना। बन गया? दिखाई दे रहा है? ये बना दिया, बोलो हाँ या ना। ये कौन सा लाइन है पता है ना? बोलो भाई, यस और नो बोलो तो सही। Yes. यस सर। ओके, ध्यान से सुनना। यहाँ पे साइन a/2 प्लस कॉस a/2 क्या होगा, जल्दी से बोलो। इज इक्वल टू क्या होगा, √1 प्लस साइन a होगा। बोलो। Yes, sir. हाँ सर। यहाँ पे क्या Yes. होगा, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 क्या होगा, √1 प्लस साइन a होगा। Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बोलो, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 क्या होगा, √1 प्लस साइन a होगा। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, जल्दी से बोलो, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 क्या होगा, √1 प्लस साइन a होगा। यस सर। यहाँ पे क्या होगा, साइन Yes, sir. a/2 प्लस कॉस a/2 इक्वल्स टू माइनस √1 प्लस साइन है। माइनस √1 प्लस साइन a होगा। Yes, sir. जी सर। साइन a/2 प्लस कॉस a/2 जल्दी से बता क्या होगा, Minus. माइनस √1 प्लस साइन है। साइन a होगा। बोलो यस सर। साइन a/2 बाकी दोनों में ही हुई। प्लस कॉस a/2 क्या हो जाएगा, -1. √1 प्लस साइन a होगा। Yes, sir. a/2 प्लस कॉस a/2 इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बोलो, Minus. √1 प्लस साइन a होगा। ये किसका हो गया, साइन a का ऑल। ठीक है, चल इसमें आ जा जल्दी से फटाफट। यहाँ पे देख, साइन a/2 माइनस कॉस a/2 जल्दी से बता क्या हो जाएगा, माइनस √1 Minus sign है. अच्छा, साइन a/2 माइनस कॉस a/2 जल्दी से बता क्या होगा, माइनस √1 माइनस होगा। Yes, sir. साइन
इस बार पूरे रीजन में साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू क्या होगा? जल्दी से बोलो। रूट अंडर 1 माइनस साइन ए होगा। यस सर। बोलो हाँ या ना। इधर Yes, sir. ये इधर देखो जल्दी से, साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू किसके इक्वल होगा? जल्दी से बोलो। रूट अंडर 1 माइनस माइनस क्या होगा? जल्दी से बोलो। 1 माइनस साइन ए के इक्वल होगा साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू। दिखाई दे रहा है भाई? बोलो हाँ या ना। Yes, कॉस sir. टू इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंडर 1 माइनस क्या हो गया? साइन ए हो गया। बोलो हाँ। Yes, sir. यस सर। यस सर। दिखाई दिया? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? इस वाले में पूरा क्या लिखूंगा? जल्दी से बोलो। साइन ए बाई Sin A टू by 2 minus cos A by 2 Minus cos- minus and root में 1 minus sin A. माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन ए लिखूंगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब हमें क्या लिखना था? जल्दी से बोलो। 2 cos a बाई टू को क्या लिखना था? जल्दी से बोलो। cos a बाई टू को क्या लिखना था? माइनस रूट 1 प्लस साइन ए। साइन ए और फिर माइनस रूट 1 माइनस साइन ए। साइन ए ये लिखना था ना। Yes, sir. देखो इस दोनों को करने से आ जाएगा, इस दोनों को करने से आ जाएगा। देखो ध्यान से, हाँ सर। यस सर। ये वाला लाइन किसका है? 3 पाई बाई 4। ये वाला लाइन किसका है? 5 पाई बाई 5 4। पाई बाई 4। इसके लिए कौन सा होगा? a बाई टू कहाँ से लाई करेगा? जल्दी से बोलो। 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 और साथ में क्या लगा देगा? 2n 2n पाई। पाई। यहाँ भी क्या लगा देगा? 2n पाई। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब तुम्हें कह रहा है कि पहला निगेटिव, पहला क्या होना चाहिए? निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। पॉजिटिव। बताओ कौन सा होगा? खोजो। पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। देखो पहला निगेटिव सर 3 पाई बाई 4 से सर 5 पाई बाई 4 से ये 7 पाई बाई 4 पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। पॉजिटिव। कहाँ से कहाँ तक आएगा? जल्दी से बोलो। 5 पाई 4 से 7 पाई 4। कहाँ तक आ जाएगा? 7 पाई बाई 4। यस इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो यही इसका मेन जो है ना, इसका सूत्रधार यही वाला है। यही डायग्राम इसका मेन है। लिख लो। इसी में बाकी को भी सोच के आना, कोई दिक्कत हो तो बताना। कैसे, कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा? 2 साइन ए बाई टू कहता है कि 2 साइन ए बाई टू रूट अंडर 1 प्लस साइन ए प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन ए कब होगा? ठीक है। फिर 2 साइन ए बाई टू रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, ठीक है, माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन ए क्या होगा? 4 क्वेश्चन इससे बनेगा ना? बोलो। यस सर। 4 क्वेश्चन बनाओगे ना? लिख लो। और क्वेश्चन कौन सा बनेगा? जल्दी से बोलो फटाफट। कौन सा क्वेश्चन बनेगा? ये भाई तभी मैं नहीं बता रहा था। और क्वेश्चन कौन सा बनेगा ये भी नहीं बता तो पाओगे। पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, फिर दोनों नेगेटिव ले लेंगे, फिर कॉस में वैसे ही 4। इसमें भी बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो ये पहला वाला सीन है,
यानी दोनों हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। दोनों पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है बताओ, दोनों पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है, इस वाले रीजन में मिल रहा है। Yes, sir. 3. यहाँ पे देखो ना, दोनों पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है, इसी अलग अलग से 3 लेके- pi by 4. ये भी पॉजिटिव है, तो क्या हो गया जल्दी से बोलो, π/4 से लेके 3π/4 3 pi by 4. ऐसे ही खोजना पड़ेगा। ठीक है, क्या होना चाहिए इसके लिए, क्या होना चाहिए, ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए और ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो देखो Negative. कहाँ पॉजिटिव निगेटिव है, तो देखो किस पोर्शन में पॉजिटिव है, ये वाला देखो पॉजिटिव है, तो ये वाला Yes, sir. ये वाला रीजन मिल गया, मिल गया ये वाला रीजन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोल दो, Yes, sir. बस खत्म, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस डायग्राम को बना लिया ठीक से, ठीक से। Yes, अब तो अब जितना इस पे लिखेंगे गंदा होता जाएगा। इस डायग्राम को बना लिया, अब क्वेश्चन लिख ले, घर पे जाके एक बार, दो बार, तीन बार, जब इसको एनालाइज करेगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा ये कि क्या है। क्या क्या क्वेश्चन लिखेगा, देखो, फाइंड द लिमिट ऑफ a/2, पहला क्वेश्चन। इफ 2 sin a/2 is equal to root under 1 plus sin a प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, और इसका क्वेश्चन करके शेयर करना है। ठीक है, बोलो हाँ जी। Sir, assignment बनाओगे? हाँ मतलब नहीं, ऐसे उसी को शेयर कर देना ना, हम भी देख लेंगे ना। और शेयर करने से क्या फायदा होता है, कोई गलती रहता है तो करेक्ट हो जाएगा, है ना। 2 sin a/2 माइनस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन ए। चौथा हो गया 2 sin a/2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया जल्दी से बोलो, फटाक से बोलो, क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन ए। 4 क्वेश्चन ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन 2 cos a/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन ए प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 6th क्वेश्चन 2 cos a/2 is equal to root under 1 plus sin a minus root under 1 minus sin a. 7th question 2 cos a/2 is equal to minus root under 1 plus sin a plus root under 1 minus sin a. ठीक है, 8th question 2 cos a/2 क्या हो गया जल्दी से बोलो, माइनस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन। ठीक है, सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। और जो नहीं भेजेगा उसकी पिटाई करेंगे, ऑनलाइन पिटाई। ऑनलाइन पिटाई कैसे करेंगे, PTM. नहीं, पीटीएम बेइज्जती करने के लिए थोड़ी, पीटीएम तो होता है आपको जानने के लिए होता है। उसी में जिसका जैसा रहता है वैसा बता देते हैं। तो चलो जी, ठीक है, ऑल दिस क्वेश्चन शेयर द पीडीएफ ऑन एमएस टीवी। Yes, sir. आज का अचीवमेंट ये, ठीक है। ठीक है, उसका जो मेन जो डायग्राम बताया, उस डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये बार बार इंसान भूलता है। ठीक है, बहुत भूलता है। ठीक है, आज क्या हो गया तुम्हारे क्लास में, एकदम फोन पे फोन आया जा रहा है। अर्ली एंगेजमेंट प्रोग्राम, उसका टाइम टेबल हमारे याद में है तो दिक्कत हो रहा है। चलो जाने दो, रहने दो, ये सब तो चलता है। अच्छा, जो होमवर्क दिए थे उसमें किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं, बोलो। ठीक है, होमवर्क आगे लिख लो।
आगे आगे नेक्स्ट होमवर्क लिखो, लिखना है, इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे, इसको पैरेलली करो। लिखो सेट टू क्वेश्चन नंबर 1 to 26, सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 26, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, है ना। श्री राणा क्लास छोड़ के चला गया क्या? नहीं सर। नहीं तो तुम तो क्लास में हो नहीं, मैं नहीं मानता तुम क्लास में। अरे सर तबीयत खराब है ना आजकल, इसलिए मतलब तो सो रहा है, क्या बोलूं। कुछ मत बोलो, क्लास करो। नहीं सर सो नहीं रहा। कुछ बोलो मत, बस क्लास करो। अरे तुमसे मैंने कह दिया बात क्या करूंगा, मत करना बात, नहीं करना मुझे तुमसे बात, मत करना। हद है। ओके ना, आगे बढ़ जाओ, आगे चले। तो ये पिछला वाला रिवीजन शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया? चेक कर दिया। पार्ट 1 का डॉट डॉट एकदम मार्क करके आना, नहीं तो कल ना उड़ा देंगे, ठीक है सर। उड़ा देंगे तुम्हें, पतंग बना देंगे, उड़ा देंगे यानी क्लास के बाहर। जो डॉट नहीं पूछेगा वो या तो सारे लोगों का डाउट बताएगा या फिर डॉट पूछेगा, ठीक नहीं तो है। पतंग बना देंगे। तो देखो जल्दी से लिखो, एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस माइनस b cos x। तुम्हें तो आता ही होगा, है ना, आता है कि नहीं आता है? आता है ना। अगर मान लो हमारे पास a sin x है प्लस माइनस b cos x है, इसको क्या लिखा जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन x प्लस माइनस अल्फा। और क्या लिख सकते हैं इसको? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स माइनस प्लस अल्फा। ये वाला टर्म यूज होता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में कहीं भी अगर मुझे साइन या कॉस में बदलना होता है तो प्रेफर टू कॉस, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में। मतलब इससे हम y का रेंज निकाल सकते हैं कि y इज इक्वल टू अगर a साइन x प्लस माइनस b कॉस x है, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन x प्लस माइनस अल्फा। और हम सब लोग जानते हैं साइन x प्लस माइनस अल्फा का जो वैल्यू होता है -1 से लेके 1, तो मल्टीप्लाई कर दिया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन से दैट y बिलोंग्स टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए हम कहते हैं इस एक्सप्रेशन का रेंज जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? जल्दी से बोलो, कहाँ से कहाँ तक? माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका जो डोमेन होता है, डोमेन वो होता है आर। यस। ठीक है, यस सर। क्या तो पेज नंबर 94 होगा टारगेट में। कितना बेस्ट होता है तुम लोगों को काम करने में, हे भगवान बचा लो। सर पेज नंबर 994, सर नहीं है टारगेट में। 900 हटा दो, 94 से काम चला लो। पेज नंबर 94 क्वेश्चन करोगे और चैट में भेजोगे, पेज नंबर 94। ओके सर करते हैं। Try yourself to 9, 10, 11 and 12. जल्दी जल्दी करेगा और भेजेगा फटाफट।
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई? यस सर, हो गया। ये तो कहाँ भेजा? भेज रहा हूँ सर। फोन खुल रहा था ना।
क्वेश्चन करते जाओ, भेजते जाओ। भेज है सर। इसमें जो +2 बाहर लिखा है ना, उसको +2 बाहर मत लिखा कर। हाँ सर, मैं भी सोच रहा था कैसे लिखूं इसको, उस टाइम तो सूझा नहीं मेरे को कैसे लिखना चाहिए। उसको y इज इक्वल टू शुरू वाला पोर्शन है +2 है, तो शुरू वाला पोर्शन का निकाल लिया, ठीक है ना। शुरू वाला Yes, sir. पोर्शन का क्या हो गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, शुरू वाला पोर्शन हो गया। तो y माइनस 2 Yes. मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -7 से लेके 7। y Yes, sir. मेरा कहाँ तक बिलोंग करेगा, -5 से लेके 9। ऐसे मत लिखा कर, ऐसे ये +2 इसका कोई मतलब नहीं होता। ओके सर, अगली बार से ऐसे कर लूंगा। हाँ, क्योंकि इंटरवल में कुछ होगा ना, ये +2 इंटरवल है, कोई नंबर थोड़े है। यस सर। सर आज तो क्वेश्चन आज तो भेजे चैट पे मैंने। खुश मैं हमेशा रहता हूँ। सर जबरदस्ती हमको, हाँ हाँ बेटा, जबरदस्ती खुश करेगा। सर वहाँ पर +2 को मतलब सी भी तो कंसिडर कर सकते हैं ना, जैसे कि a sin x प्लस b cos x प्लस c। तो फिर आपने हाँ। जो इधर किया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब माइनस से, तो वहाँ पे कर देंगे c माइनस a रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, प्लस इससे बड़ा हो जाएगा x थीटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी, रूट अंडर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस बाहर सी से लेके रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी तक करेंगे, क्यों नहीं, जैसे हाँ। वैसे कर सकते हैं। ओके ठीक है, आज जितने होमवर्क दिए हैं वो कल तक हो जाने चाहिए, ठीक है। मतलब अटेम्प्ट करना है, समझ रहे हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, अटेम्प्ट करके आओगे ना, डिस्कशन में बहुत मजा आएगा। सर, एक बार फिर से बता दोगे सेट 2 में कितना करना था, तब तो डिस्कनेक्ट हो गई थी। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से पहले तक सारा ट्राई करना है, ओके सर। 26 तक, ओके सर। ठीक है। चल, कल तो उन्होंने लेट लगा दिया था दूसरी क्लास में जाने में, आज लेट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर 10th वाला भी हो गया। थैंक यू सर। गुड, दूसरा क्वेश्चन होने वाला सर, एक सेकंड रुक जाओ बस, अभी भेज रहा हूँ। भेज देना, मैं देख लूंगा।